नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और हम यहां पर बात करेंगे साल स्टील लिमिटेड के बारे में। तो क्वार्टर 3 के रिजल्ट आने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस इस शेयर से बढ़ चुकी हैं। अच्छे रिटर्न स्टॉक ने निकाल के दिए हैं, जबकि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा छोटा है। आज के दिन की बात करें तो 5% का जंप स्टॉक में दिखाई दिया। पिछले 5 दिनों में 7% की तेज़ी है। एक मंथ में 3% के रिटर्न, 6 मंथ में 47% के पॉजिटिव रिटर्न, पिछले एक साल में 50% के पॉजिटिव रिटर्न, पिछले 5 सालों में 400% के पॉजिटिव रिटर्न स्टॉक ने निकाल के दिए हैं। और ओवरऑल स्ट्रक्चर जो आप सभी के सामने है, अच्छे रिटर्न्स ये स्टॉक निकाल के दे रहा है। अब यहाँ पर अगर कंपनी के फाइनेंशियल चेक करें तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर 2019 से लेकर 2023 की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रिजर्व में कंपनी के पास क्या है। तो देखिए 2019 में कंपनी के पास रिजर्व में तकरीबन तकरीबन यहाँ पर 100 करोड़ के अराउंड या फिर 86 करोड़ के अराउंड लॉस था। अभी कंपनी में रिजर्व में पैसे हैं नहीं, उल्टा कंपनी ने यहाँ पर कर्जा भी अच्छा खासा लिया हुआ है। लेकिन अच्छा साइन ये है कि जो नेगेटिव ज़्यादा नंबर्स थे, यानी कि -86, अब कंपनी धीरे धीरे से इम्प्रूव कर रही है, रिजर्व में पैसे डाल रही है। हाँ, जैसे अब हम किसी के अकाउंट में अगर माइनस में बैलेंस है तो पहले नया पैसा आएगा, तो जो माइनस का बैलेंस होगा वो कम हो जाएगा। सेम वही चीज़ हो रही है। तो कंपनी अपना रिजर्व बढ़ा रही है, ये एक अच्छा साइन है कि कंपनी के नेगेटिव्स कम हो रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग। कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म में 145 करोड़ के अराउंड कर्जा है, जो कंपनी ने लॉन्ग टर्म में देना, यानी कि 10 करोड़ 10 साल से ज़्यादा के टाइम में देना है। शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो पिछले साल कंपनी के ऊपर 124 करोड़ का कर्जा था, जो कि कंपनी ने दे दिया। अब कंपनी के पास 1 रुपया भी शॉर्ट टर्म में नहीं है देने के लिए। अगर यहाँ पर एसेट्स की बात करते हैं तो तकरीबन तकरीबन कंपनी के पास 276 करोड़ के एसेट्स हैं, और 2019 में भी इतने ही थे। तो यहाँ पर कंपनी में कुछ ज़्यादा उछाल हमें एसेट्स में दिखाई नहीं दे रहा। अब बात करेंगे कंपनी के जो हमें क्वार्टर के रिजल्ट्स के ऊपर, ताकि कंपनी के क्वार्टर के रिजल्ट कैसे आने वाले हैं उसके ऊपर ज़्यादा आइडिया हमें हो जाए। अब कंपनी ने पिछले क्वार्टर्स में क्या किया था, कंपनी की जो सेल्स है वो अच्छी खासी बढ़ती नज़र आई थी। इससे पहले 2 सितंबर 2022 में कंपनी के पास 133 करोड़ की सेल थी, फिर 136 करोड़ की सेल हुई, फिर 103 करोड़ की सेल, 150 करोड़ की सेल, और अब 157 करोड़ की सेल्स कंपनी ने दिखाई है, जो कि एक अगेन अच्छा साइन निकल के आ रहा है कि कंपनी की जो सेल्स है वो लगातार बढ़ रही है। देन हम बात करेंगे यहाँ पर कंपनी के पास अदर इनकम कहाँ से आ रही है। तो देखिए, अगर कंपनी किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट की हुई है या फिर कंपनी कोई एसेट्स को सेल करती है, वहाँ से जो पैसा आता है वो सारा अदर इनकम में जाता है। लास्ट क्वार्टर में अदर इनकम नहीं आई थी, बट कंपनी की अदर इनकम भी 4 से 5 करोड़ हर क्वार्टर में हमें दिखाई दे रही है। देन कंपनी ने टैक्सेस पे किया, और कंपनी का जो ईपीएस लास्ट क्वार्टर में रहा है वो 0.02 रहा है। इससे पहले 0.01 था, इससे पहले नेगेटिव में था, इससे पहले 0.10 था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आज से पिछले साल कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन उसके बाद कंपनी ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। बट फिर भी पिछले 3 क्वार्टर में कंपनी लगातार एक अच्छा साइन निकाल रही है कि अच्छा अच्छा क्वार्टर के रिजल्ट हमारे सामने लेके आ रही है। तो उम्मीद है कि अगले क्वार्टर 3 के रिजल्ट भी कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेके आने वाली है, जिसके बाद स्टॉक में आपको और ज़्यादा जंप दिखाई देगा। लेकिन 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं कि स्टॉक का पीई अभी भी 239 है, जो कि बहुत ज़्यादा है। कंपनी के ऊपर कर्जा 125 करोड़ है, जैसे कि आपको बताया, और 50% की होल्डिंग के ऊपर 45% के शेयर जो हैं वो प्लेज हैं। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें। अगर आप चाहते हैं कि इनके रिजल्ट आपको कल सबसे पहले दिखाई दें तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।